और एक बार हम कुछ दिनों दिवाली के प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे वेद ग्रंथ जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी ने जला दिए थे। तो वहाँ याद करने के बाद मेरा पहाड़ा किसी ने जला दिया, जिससे मैंने याद की थी। अब तुमने जला दिया तो मैंने फिर लिख दिया 1 2 3, तो क्या वो गलत मानी जाएगी? हमें सत्य बोलना चाहिए और हम सत्य बोलें, इतना भी कोई कर ले तो उसे वेद पुराण की जरूरत ही नहीं है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुओं में सबसे अहम जो किताब मानी जाती है वो वेद मानी जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा क्लिप दिखाऊंगा जिसमें पंडित अनिरुद्ध आचार्य का कहना है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए या मज़हब को फॉलो करने के लिए कोई वेद या पुराण की जो है वो ज़रूरत नहीं है हमें। दोस्तों, ये एक सवाल किया था एक बच्ची ने, उसने कहा कि मैं जो है वो एक फंक्शन पर जाती हूँ, वहाँ पर मुझे बताया जाता है कि हमारी जो वेद है, जो हमारे किताबें थी असल शक्ल में जो थी, उनको जो है वो जला दिया गया, वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, उसका सवाल ये था कि आज जो हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, क्या ये अपनी असल हालत में मौजूद हैं या ये खुद से गढ़ी हुई हैं? तो दोस्तों, ये सवाल था उस बच्ची का पंडित अनिरुद्ध आचार्य से। आइए देखते हैं पंडित ने क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बार हम कुछ दिनों दिवाली के प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे वेद ग्रंथ जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी ने जला दिए थे, तो वहाँ वो ओरिजिनल थे। तो अब वो मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो जो कंटेस्ट किए हुए थे विद्वानों ने, तो ये वो है, तो वो मतलब ऐसा बोल रहे थे। बेटा, भारत इतना बड़ा है, पूरे भारत की लाइब्रेरी केवल नालंदा में रही ऐसा नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने हर जगह अलग अलग अपना शास्त्रों को सबना, हर गुरुकुल में अपने अपने ग्रंथ रहे होंगे, तो 1 का जलाया, 2 का जलाया, 4 का जलाया, पर फिर भी हमारे देश के विद्वानों ने बचा के रखा। वही तो है जी। भाई, मैंने 1 से 100 तक गिनती याद कर ली, और याद करने के बाद मेरा पहाड़ा किसी ने जला दिया, जिससे मैंने याद की थी। अब तुमने जला दिया तो मैंने फिर लिख दिया 1 2 3, तो क्या वो गलत मानी जाएगी? नहीं। हाँ, यदि कोई ये भी कहे कि जी जला दिया गया, तो मन में जो याद था वो भी तो वही याद था जो उसमें लिखा था। मेरी दादी ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हैं, वो भी यही बोलती हैं। क्या? यही मतलब कि ये मतलब जैसे कि आटे में नमक होता है, उतनी सच्चाई है। मतलब मैं ये नहीं मानती, मतलब वो बोलते हैं। नहीं, सच्चाई तो देखो, ईश्वर सत्य है। आप चलो कुछ भी ना माने कोई, पर ये तो माने कि हमें सत्य बोलना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए और हम सत्य बोलें, इतना भी कोई कर ले तो उसे वेद पुराण की जरूरत ही नहीं है। वो कल्याण कर सकता केवल सत्य के रास्ते पर चलकर। मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे। मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और प्लाउड के दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है वो भगवद गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का अपनी इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवद गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है, यानी अल्लाह के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है, लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवद गीता नहीं है, वेद है। भगवद गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे, आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूँ। मैं गया था
एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी, उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जब बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते बस, इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहे का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा ये है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है, तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मैंने बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ, स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबले मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते क्योंकि आपके दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके पास दिल में बदल जाता है क्या? 2+2 4 ही रहता है, चाहे वो सेकेंड स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में 2+2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वैश्य शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहाँ देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है। यानी वो परंपरा में अगर गया तो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभु पदा, बराबर, यस बराबर हुआ, स्वामी
प्रभुपादा। प्रभुपादा इंसानी थे ना? हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाजिल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, UK में, हिंदुस्तान में, पूना में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर पेश, वो भी फर्क नहीं है। फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आई, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है। लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपादा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में। और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, भोज से गाय है, और कृष्ण क्या है? दूध निकालने वाला इंसान। और दूध क्या है? भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है। कौन कहता है? आपके स्वामी प्रभुपादा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है। मैं लेकिन स्वामी प्रभुपादा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है। लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना। दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।